हरियाणा कांग्रेस की ओर से हरियाणा में चुनावों के नतीजों के बाद ईवीएम पर कहा गया था कि ईवीएम की वजह से, क्योंकि इसके साथ गड़बड़ी हुई है, इसीलिए चुनावों के नतीजे जो हैं, जो सोचा गया था उससे बहुत उल्टाए हैं। और अब एक मैसेज का जिक्र किया जा रहा है, जो कि हरियाणा के जो चुनावों के प्रभारी थे दीपक बाबरिया को एक मैसेज आता है, लेकिन देरी हो जाती है। आखिर क्या ये मैसेज है, जानने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी उदय भान जी। सर, लगातार हार को लेकर मंथन चल रहा है पार्टी में, ऐसे में ये मैसेज अभी क्यों, सबसे पहले तो ये मैसेज किसको आया था और इसके बारे में जानकारी इतने समय बाद क्यों हमें दी जा रही है मीडिया को? 8 अक्टूबर को हमारे हरियाणा में काउंटिंग डे था। 8 बजे से काउंटिंग होनी थी। मॉर्निंग में 7:30 बजे, आधा घंटे पहले, काउंटिंग स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले, हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं एआईसीसी में, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उनके फोन पर मैसेज आया जो इस प्रकार है कि टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 to 49, आईएनसी 36 to 38, आईएनएलडी 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the results by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 a.m. I guarantee 100% that the result will be like this. You will lose the victory and no one will know how BJP won. You know this and I know how it won. 7:35 a.m. आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता. 7:39 a.m. ये तीनों मैसेज काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले के हैं. नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर को एक वो और मैसेज देता है 11:44 पर दोपहर को कि देयर वर 14 मोर सीट्स विच यू वन बट लॉस्ट. अब ये जो मैसेज 7:30 का जो दिया है 8 अक्टूबर को, दीपक बाबरिया जी ने 9 तारीख को हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जयदीप धनखड़, उनके पास भेजा. उन्होंने मुझे 3:32 पे मेरे को दिया. मुझे 9 तारीख को 3:32 पर पता लगा. तो मैंने दीपक बाबरिया जी से कहा कि आपके पास जब ये 7:30 बजे मैसेज आ गया तो आपको तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, या हमें मैसेज फॉरवर्ड करते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मामला मीडिया के सामने उजागर करते सारे. बोले कि आपको पता है कि मैं बीमार चल रहा हूं, मैं दवाई लेकर सोया हुआ, तो मुझे पता नहीं चला मैसेज का. मैंने देखा ही नहीं, 9 तारीख को था. 9 तारीख को मैंने जयदीप के पास भेज दिया था. तो मैंने कहा आप ये बताओ फिर ये मैसेज देने वाला कौन है, कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता, उसकी जान को खतरा हो सकता है. तो मैंने कहा मन के इसका फिर हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, जो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा. तो वो 10-12 दिन बाद आए दिल्ली अपना चेकअप कराने मेदांता में. तब उनसे मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो उसके ऊपर उन्होंने स्लिप लगा दी कि जिससे कि उसका नाम उजागर ना हो, जिसने
भेजा ये मैसेज, तो उन्होंने ये इसको छुपा लिया। अब हम उनसे हम प्रयास करते रहे कि भी उसका नाम पता लग जाए तो ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अब तो कोर्ट में जा ही रहे हैं इलेक्शन पिटीशन डालने, तो इसलिए अब इसको बताना जरूरी हो गया। सर इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि इससे पहले आपने चुनाव आयोग को भी जो है शिकायत दी थी, वहां पे भी पिटीशन फाइल करी थी, उस वक्त इसका जिक्र उसमें था? नहीं, इलेक्शन पिटीशन में हम देंगे, इलेक्शन कमीशन तो खुद ही करवा रहा था सारा। इलेक्शन कमीशन से क्या अपेक्षा थी? इलेक्शन कमीशन से तो कोई अपेक्षा थी नहीं, लेकिन हम जब तक तो ये आया ना हमारे पास, तो 9 तारीख को हमने इलेक्शन कमीशन में डाल दिए थे, 8 को 9 को, जब तक तो हम कंफर्म नहीं हो रहा था। हमारे पास ना स्क्रीनशॉट था, वो बाद में आया ना। दीपक बावरिया जी तो उस समय अहमदाबाद में थे, तो उसके बाद में आए, जब उनसे वो लिया है तो फिर उनसे हम प्रयास करते रहे कि उसका नाम बता दे, वो नाम वो बता नहीं रहे। अब हमें इलेक्शन पिटीशन डालना ही था। इतने समय बाद उन्होंने इसका जिक्र किया, क्या लगता है, क्योंकि प्रभारी भी थे और चुनावों में जिस तरीके से रिजल्ट आए आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस पर आप सर किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी? वो इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और मुझे पता नहीं चला, दवाई लेकर सोया हुआ था, मैंने मैसेज देखा नहीं, तो उस पर यकीन करना हमारे तो इंचार्ज भी हैं, और अगर उनको ऐसा लगता उन पर, अगर हमें कोई संदेह करते तो वो ये मैसेज ही नहीं देते, ना स्क्रीनशॉट देते। लेकिन वो नाम नहीं बता रहे, ये अभी बना हुआ है, अब आगे बता दें। अभी सर अगर इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि अतुल नाम लिखा हुआ है, तो नहीं, ये तो वो स्लिप लगा के, अच्छा स्लिप लगा के लिखा है, तो ये किसी बीजेपी के खास उसका अंदर का आदमी है, जो अंदर की खबर है उनकी सारी, जो सारी अंदर की खबर दे रहा है, तो वो तो वहां से जुड़ा हुआ आदमी है, और जो ईवीएम हैक करने वाले हैं उनसे जुड़ा हुआ आदमी है। ये सारी जानकारी हाईकमान के पास जा चुकी है? हाँ, हमने अवगत करा दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी, राहुल जी को भी भेज दिया हमने। अब सर इलेक्शन पिटीशन जो दाखिल की जा रही है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में करेंगे, इंडिविजुअल ही अलग अलग लोग सर इसमें करेंगे? हाँ, इंडिविजुअल सभी जो प्रभावित हैं, या जो जहाँ भी कोई मेल प्रैक्टिस हुई है, उसमें कई चीजें हैं। 99% बैटरी का क्वेश्चन है, वो भी 99% कैसे हो सकती है बैटरी, जो सुबह 6 बजे से शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक भी जो इस्तेमाल हुई हो 12-14 घंटे, वो बैटरी किस तरह से 99% रह सकती है? होती तो फिर सारी होनी चाहिए थी, फिर 60 और 70% की क्यों थी? कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब तो दिया नहीं, जो जवाब दिया वो तो एक अपमानित करने का पार्टियों को, वैसे उसकी भाषा शैली भी उनकी सही नहीं थी जवाब देने की, और जो पूछा था उसका जवाब ही नहीं दिया, तो उनसे तो कोई उम्मीद है नहीं। इलेक्शन कमीशन की तो देख रेख में सारा चल ही रहा है मामला। अभी सर झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब में जो उपचुनाव हैं उसमें भी लगता है आपको कि गड़बड़ हो सकती है ईवीएम की? इनमें बाई इलेक्शनों में तो नहीं करते, पंजाब और या यूपी में वो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में ये कर सकते हैं, वो पता चलेगा। लेकिन अलर्ट तो है, हमारे लोगों को भी पता चल गया है, हमारे लोग भी अलर्ट हैं, और फिर भी अगर वहां पर ये होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए। फिर तो सारे सोच के इंडिया गठबंधन को कोई फैसला लेना पड़ेगा इससे निजात पाने के लिए। सर इन चुनावों के बाद अब निकाय चुनावों की बात करें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि तैयारियां लगातार जारी हैं हमारी ओर से, और जो है जिला परिषद और अध्यक्षों की आज मीटिंग भी करी है। ठीक है, उनका अपनी तैयारी चल रही है, हमारी अपनी तैयारी है, बैठे हैं, कभी भी ये इलेक्शन कराएं, और नगर निगम का हम सिंबल पर कराएंगे, और नगर पालिका नगर परिषद के बारे में अभी मीटिंग करके फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो जल्द ही जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाएगी और इस पिटीशन में जो है इलेक्शन पिटीशन जो है डाली जाएगी, जिसमें ये जिक्र किया जाएगा इस मैसेज का, जो कि एक व्हाट्सएप के राही कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया उन्हें मिली है। फिलहाल एक बार फिर से ईवीएम पर जो है संशय नजर आ रहा है, तो देखना ये रहेगा कि कोर्ट का रुख कब किया जाता है। कैमरा पर्सन सुमीत सिंह के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।